नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और स्वागत है आपका हमारे द राना न्यूज चैनल पर। जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीति हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ की सड़कों पर सियासी आग, महिला आरक्षण बिल पर बवाल, झंडे जले, नारों की गूंज के सच में महिलाओं के अधिकारों से हुआ समझौता और अपर्णा यादव का ये तीखा हमला राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा में इस बिल के पास न होने पे सियासी माहौल में तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में लखनऊ में एक ऐसा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लखनऊ विधानसभा के बाहर अपर्णा यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के झंडे जलाए गए और जोरदार नारेबाजी की गई। उनका कहना है कि महिला आरक्षण बिल का पास न होना महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ एक बड़ा कदम है। अपर्णा यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में तीखी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्होंने विपक्षी दलों की तुलना महाभारत के पात्र दुर्योधन और दुशासन से की। कहा कि भारतीय नारी शक्ति इस अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार नहीं जब महिला आरक्षण बिल अटका है। इससे पहले भी 1996, 1998 और 2003 में ऐसे प्रयास विफल रहे थे और अब एक बार फिर स्थिति सामने आई है। अपर्णा यादव के अनुसार विपक्ष नहीं चाहता कि आम परिवारों से आने वाली महिलाएं राजनीति में आगे बढ़े। इस प्रदर्शन के दौरान अपर्णा यादव ने मशाल जलाकर विरोध जताया और कहा कि ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश की महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। हालांकि इस पूरे विवाद में अलग अलग राजनीतिक दलों में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात साफ है, महिला आरक्षण का मुद्दा आज भी देश की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है। सवाल ये कि क्या महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिल पाएगा या मुद्दा आगे भी राजनीति में उलझा रहेगा। अगर आप भी मानते हैं कि महिलाओं को राजनीति में बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आज जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी संसद में जो इस बिल का बहिष्कार हुआ है, जिस तरह से इस बिल को पास नहीं किया गया, ये नारी अस्मिता के विरोध का प्रदर्शन है। और मैं समझती हूँ भारत में जिस प्रकार का विपक्ष ने अपना चेहरा सामने लाने का काम किया है, नारी शक्ति इनको कभी माफ नहीं करेगी। 96 में भी ये हुआ, 98 में भी ये हुआ, 2003 में भी यही हुआ और 2026 में भी अब यही हो रहा है। इनका जो चेहरा है, असली चेहरा, वो महिला विरोधी है। ये चाहते ही नहीं कि आम जो है फैमिली से जो है महिलाएं निकल करके आए। ये सिर्फ अपने ही परिवारों में से लोगों को निकाल करके बैठाना चाहते हैं। दूसरा विषय, आज इस पूरी काली रात में मैं इन पार्टियों का जो दुशासन और दुर्योधन की तरह मानसिकता रखते हैं, इनके झंडे जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ और अपना विरोध दर्ज करने आई हूँ। ये रात जरूर है, पर अगर मैं चुप बैठ जाती, मैं अभी कार्यक्रम से ही आ रही हूँ और नारी शक्ति अधिनियम के ही कार्यक्रम से आ रही हूँ। अगर आज मैं चुप बैठ जाती तो अपर्णा यादव की आत्मा कभी उसको माफ नहीं करती, क्योंकि ये हमारे देश की आधी आबादी को चुप कराने का काम कर रहा है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आवाज बन करके हम नारियों का पक्ष रखा। मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि अगले सेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत जो है फिर से ये बिल प्रेजेंट करने का काम किया जा सकता है। और इसके लिए जो भगीरथ प्रयास है, प्रधानमंत्री जी के लिए हम लोग बार बार धन्यवाद देते हैं, परंतु जो विपक्ष ने किया है, नारी शक्ति उसको कुचलने का काम करेगी। आप देखेंगे ये बात।